बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, आज मैं कुछ चीज़ें आपके सामने रख रहा हूँ। महंगाई आज जैसे कि आपको पता है कि रोज़ रोज़ बढ़ रही है और ये मज़ीद आगे जाएगी, ये पीछे नहीं आएगी। ये पेट्रोल अभी 250 से ऊपर जा रहा है, 300 पे, 300 से हो सकता है 500 पे भी चला जाए। इसी तरह बिजली जो है वो महंगी हो जाए। लेकिन कुछ सवालात जो हैं वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। ये आपके हल्के के लिए हैं, आपके लिए हैं, आपके हल्के के MPA के लिए हैं, तमाम ब्यूरोक्रेट्स के लिए हैं, इस हुकूमत के लिए हैं। क्या ये हमारे ब्यूरोक्रेट्स अपनी मुराद वापस नहीं कर सकते? क्या हमारे MPA अपनी मुराद वापस नहीं कर सकते? क्या हमारे MPA ये ऐलान नहीं कर सकते कि जनाब जब तक मुल्क डिफॉल्ट होने से निकल नहीं जाता हम आधी तनख्वाह लेंगे, अपनी मुराद को में से कोई भी नहीं लेंगे। एक वो शख्स जो 15-20 हज़ार, 4,000, 5,000, 10,000, 15,000, 20,000 जो तनख्वाह लेता है वो पेट्रोल अपनी जेब से डलवाता है, ये क्यों नहीं डलवा सकते? ये सवालात हैं मेरे जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। और ये मुल्क में हुक्मरान अभी कोई ऐसी जमात नहीं है, ऐसी जमात को जो इस वक्त हुकूमत में ना हो, सारी जमात इस वक्त हुकूमत में है। ये अगर मुल्क के खैर ख्वाह हैं, ये मुल्क को बचाना चाहते हैं तो अपनी 50% दौलत ना सही, कम से कम 30% ही दौलत अगर पाकिस्तान के हवाले कर दें, यानी पाकिस्तान के लिए दे दें, तो मेरा ख्याल है कि इनका कुछ नहीं बिगड़ेगा। ये दौलत इन्होंने यहाँ से कमाई है, पाकिस्तान से कमाई हुई है, और पाकिस्तान से कमाने के बाद ये पाकिस्तान के ऊपर इन्होंने लगानी है, फिर यहाँ से कमा लेंगे। पिछले गुज़श्ता 75 साल से यही काम हो रहा है ना। एक आ रहा है, दूसरा जा रहा है, दूसरा आ रहा है, दूसरा जा रहा है, यानी बारी बारी ये सारे काम कर रहे हैं। लेकिन ये 75 सालों से गाड़ी जो है इसको अपनी सही लाइन पर नहीं ला सके। और क्या ये ऐसा नहीं कर सकते? फिर अगली बार जब भी कोई सियासी पार्टी किसी के कारकुन को ऊपर कोई मामला बनता है, कोई गिरफ्तारी आती है, फलां होता है, फलां होता है, फलां होता है, तो ये जुलूस निकाल लेते हैं, ये धरने देना शुरू करते हैं। आज अवाम पे बनी हुई है, अवाम के लिए क्यों नहीं धरना देते? महंगाई का जोर हो रहा है लेकिन इनकी तरफ से कोई प्रोटेस्ट नहीं आ रहा। जबकि आम अगर कोई मामला हो तो जनाब इन्होंने पूरी GT रोड ब्लॉक की होती है, इलाके ब्लॉक किए होते हैं, आवाम की जान को वक्त में डाला होता है, मरीज बेचारे मर रहे होते हैं, सड़कों में रुल रहे होते हैं। आज ये कहां पर है? आज इलाके का MNA, आज इलाके का MPA कहां पर है? आज ये क्यों नहीं ऐसा कर रहे कि अवाम को कुछ दें? आज अवाम को देने का वक्त है। पहले तो ये अवाम से लेते रहे हैं, आज दे दे। पहले सारा कुछ उन्होंने लिया हुआ है, अवाम से लिया हुआ है। लाखों रुपए, हजारों रुपए तनख्वाह लेने वाले, ये लाखों रुपए तनख्वाह लेने वाले, बल्कि हजारों में नहीं, लाखों में तनख्वाह है MNA MPA की। ये तनख्वाहें क्यों काम नहीं लेते? ये फिर भी मुराद ले रहे हैं, फ्री पेट्रोल इस्तेमाल कर रहे हैं, गाड़ियां इस्तेमाल फ्री कर रहे हैं, इसके अलावा बिजली फ्री इस्तेमाल कर रहे हैं। ये मुराद अपनी वापस करें। वजीर आजम साहब जनाब आला, थोड़ा सा आप ही शफकत फरमाएं। जो तनख्वाह 10% काम कर रहे थे, मुराद ही खत्म कर देना इनकी। जिस चीज को पेट्रोल मुफ्त मिला, जो भी है, वो चाहे कोई जज है, कोई जर्नैल है, चाहे कोई आम ब्यूरोक्रेट्स है, MNA MPA साहब की मुराद वापस करें। कोई मुश्किल हालात में हम आप मुश्किल फैसले कर रहे हैं, एक मुश्किल फैसला ये भी कर दें, अवाम के लिए कर दें। आपकी बड़ी मेहरबानी होगी अगर अवाम के लिए आप ये मुश्किल फैसला कर दें कि इनकी आज ही से कहें कि इनकी मुराद जो है वापस हो रही है। किसी को कोई चीज फ्री नहीं मिलेगी, सबको जो है वो ऑन पेड सारी चीजें मिलेगी, सारी सहूलियत ऑन पेड मिलेगी। और उसके बाद ये वो लोग हैं, ये वो जनता है जिसको आपकी जरूरत है, आपको इस जनता की जरूरत है। यकीन माने ये वो जनता है, ये वो अवाम है जो अपने मुल्क का कर्जा उतारने की सलाहियत रखती है, लेकिन इनको आगे से कोई लीडर नहीं ऐसा मिल रहा। कर्ज उतारो, मुल्क संवारो का पैसा गायब हो गया, डैम का पैसा गायब हो गया। इस तरह कई स्कीमें बनी, लेकिन वो सारे का सारा पैसा कहां पर गया अवाम को पता नहीं। ना वो स्कीमें नजर आई, ना उसके बाद वो पैसा आया। आज भी ये लोग ये काम कर सकते हैं, इनके अंदर हिम्मत है, हौसला है, जुर्रत है, ये बड़े गयूर अवाम है। लेकिन ये इनको लीडर को ऐसा नहीं मिला कि जो कुछ कर सके, कुछ करने की सलाहियत रखता हो। आज हम हट्टे कट्टे बेकारी बन चुके हैं। जैसे आम सड़कों पे हम देखते हैं ना कि हट्टा कट्टा होता है, काम नहीं करता, उसको आदत बन गई होती है भीख मांगने की। हमें भी तो भीख मांगने की आदत बन चुकी है। 75 सालों से आप यही काम कर रहे हैं। खुदारा थोड़ा सा आवाम के लिए भी कुछ सोचें। ज्यादा दौलत अपनी ना लेके आए, कम से कम 30% दौलत का आप हिस्सा जो पाकिस्तान के लिए वक्फ कर दें। यकीन माने ये मुल्क कहां से कहां चला जाएगा। ये मुल्क डिफॉल्ट होने की तरफ नहीं जाएगा, लेकिन वो खतराज जिस मुल्क के ऊपर आपकी वजह से, सिर्फ आपकी वजह से, इन सियासी पार्टियों की वजह से, क्योंकि हुकूमत तो आप सब ने की है ना, अवाम तो बेचारी बेबस है। जिधर आपने डंडे से लगाया उधर चल चल पड़ी, जहां से आपने डंडे बिठाए वहां पर बंद के, जिस खूंटे से बांधा उस खूंट से बंद गई। ये तो बैल गाय है, ये तो बोलती नहीं है, इसने बोलना भी कोई नहीं है। ये आपकी बड़ी कदर करती है, इसे कदर करवाएं। तो सबके लिए ये बताता चलूं, आइंदा जो मनसूबा जाता है उसमें भी यही है कि 17 जमातें इकट्ठी होंगी, और में मेन जो है वो हामिद वाहला और शहजादा आलमगीर ये मेन किरदार अदा करेंगे। यानी
जो पार्टियां मेन होंगी उसमें होगी आल पाकिस्तान मुस्लिम लीग होगी मुशर्रफ की, MQM होगी, GD अलायंस होगा और TLP भी इसमें शामिल होगी, जो बताया जा रहा है आने वाले जो मनसूबा सादा मनसूबा बना रहे हैं, और इन्हीं में से वजीर आजम होगा। ये नेक्स्ट आने वाले मुस्तकबिल का मनसूबा है। अब आगे क्या होता है मनसूबा, किस समत में जाता है, ये अल्लाह बेहतर जानता है, लेकिन जो भी मनसूबा बनाया जा रहा है वो ये है कि ये 17 जमातों की हुकूमत होगी आगे आइंदा। लेकिन हुकूमत चाहे 100 जमातों की आ जाए, अवाम के लिए कुछ होना चाहिए, अवाम को इस महंगाई से निजात मिलनी चाहिए। आपने पाकिस्तान से कमाया है जनाब, पाकिस्तान से लेके बाहर गए हैं, कम से कम 30%, हम ज्यादा नहीं आपसे मांगते, 30% लेके आ जाएं और इनकी तनख्वाहें जो है वो भी कम कर दें, इनके मरात भी खत्म करें, और सब MNA और MPA से और इलाके के अवाम से रिक्वेस्ट है कि इनको बोलें हमारे साथ चलें, GT रोड को ब्लॉक करें, हमारे साथ चलें, GT रोड पर धरना दें। अगर वो धरना नहीं देते तो फिर हमें धरने की जरूरत ही नहीं, हम तो पहले सोए हुए हैं, हम तो पहले ही ख्वाब गफलत में हैं, हमें तो जागने की जरूरत नहीं। इससे भी ज्यादा भी हो जाए वो वही बात है ना कि किसी ने टैक्स लगा दिया तो टैक्स बढ़ते गए, अवाम को कोई शौर नहीं आया, और फिर क्या हुआ जी, बादशाह ने कहा यार पूछो, ये मेरे पास कोई नहीं आ रहा। जब पूछा गया तो उन्होंने कहा जनाब साढ़े को टाइम कोई नहीं है, जुतियां मारने बता दो। हमारी यही हालत है, हमारे पास टाइम नहीं है, लेकिन इतना टाइम से कम निकाले ना, अपने इलाके के MNA MP से कहें जनाब अली हमारे साथ आ जाए। जब आपकी सियासी कोई आपके ऊपर आफत आती है तो हम आपके साथ सड़कों पे निकलते हैं, जलाओ गिराओ, जलाना फलाना सब कुछ करते हैं, लेकिन हम हमारे लिए हम जलाओ गिराओ के सियासत के लिए आपके पास नहीं आ रहे। हम जस्ट इतने के लिए आ रहे हैं कि हमें सस्ता पेट्रोल मिले, हमें सस्ती बिजली मिले, हमें सस्ता आटा मिल जाए, हमें चीनी मिल जाए, हमें जो दूध है वो मिल जाए, हमारे बच्चों को जरूरतें रोजमर्रा की अशिया है वो हमें मिल जाए, आसान निरखों पर मिले। ये कहते हैं कि सारे मुल्क में महंगाई है, लेकिन सारे मुल्कों की हुकूमत यहाँ इस तरह की नहीं है, सारे मुल्कों में हालात इस तरह के नहीं है, सारे मुल्क जो है वो भीख मंगे नहीं है जिस तरह हम भीख मंगे बन चुके हैं। आज हमें जरूरत है इन हमारे लीडरों की, आज हमें जरूरत है हमारे इन ब्यूरोक्रेट्स की, आज हमें जरूरत है इन हमारे हुक्मरानों की। क्या ये हमारे लिए कुछ करेंगे? ये हमारे लिए धरना देंगे? ये हमारे लिए सड़कों पर जाकर बैठेंगे? तमाम सियासी जमातों से बालातर होकर बात कर रहा हूँ, क्योंकि महंगाई उसको महसूस हो रही है जो रिज़्क़े हलाल कमा रहा है, जो रिज़्क़े हलाल नहीं कमा रहा शायद उसको महंगाई महसूस नहीं हो रही। ये मेरा सवालात है जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। जज़ाकुमुल्लाह।